नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख में 3 माह की गई तौसी। यूपी पुलिस ने नफरत अंगेज तकरीर करने के इल्ज़ाम में बैरिस्टर अवैसी पर किया मुकदमा दर्ज। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशगोई। इब्राहिमपट्टनम मंडल के पोलकमपल्ली में कुतुबशाही दौर की मस्जिद हुई आबाद। पुराने शहर में 6 साला लड़की के साथ इस्मत रेजी और कत्ल का वहशियाना वाकया आया पेश। मुलजिम को हवाले करने का मुतालबा करते हुए मुकामी अफराद ने किया एहतजाज। इस्मत रेजी व कत्ल के वाक़े के खिलाफ MLA अहमद पाशा कादरी की सिटी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किया मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने साल 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी करके इसे 31 दिसंबर 2021 कर दी है। CBDT ने एक बयान में कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में टैक्स दहिंदगान को दरपेश मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर इसे 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन इस साल नए पोर्टल को शुरू होने के दिन 7 जून से ही इसमें मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से रिटर्न दाखिल करने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण खुद इन मुश्किलात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक पोर्टल मुकम्मल तौर पर ठीक काम नहीं कर रहा है। इसको ऑपरेट करने वाली कंपनी इन्फोसिस भी इसे ठीक करने की कोशिश कर रही है और बड़ी हद तक टेक्निकी मुश्किलात को दूर कर दिया गया है। महकमे मौसमियात IMD की जानिब से आइंदा 3 दिनों में तेलंगाना में गर्ज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। रियासत में बारिश थम गई है और लोग अपनी मामूल की जिंदगियों की तरफ लौट गए हैं। ताहम रियासत के कुछ इलाकों में बारिश का पानी मकीनों को अब भी परेशान कर रहा है। ज़राए के मुताबिक सिरसिल्ला, भद्राद्री, कोत्तागुड़म और निज़ामाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते इंतहाई बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटों तक तेलंगाना के 5 अजला पेद्दापल्ली, जयाशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़म और खम्मम में बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने इन 5 अजला में रेड अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ मुबैना तौर पर फ़िरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने, कोविड के उसूलों की खिलाफ वर्जी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गैर मजहब तबसरे करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया है। बैरिस्टर अवैसी के खिलाफ FIR जुमेरात की रात इनकी पार्टी की रैली के बाद बाराबंकी सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। बाराबंकी के SP ने बताया कि मजहब की बुनियाद पर समाज में फ़िरके को फ़रोग़ देने, सरकारी मुलाजिम के हुक्म को नज़रअंदाज करने, वबाई एक्ट वगैरह से मुतालिक IPC के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अवैसी के पार्टी जलसे में बहुत ज़्यादा हुजूम को जमा करके मास्क और समाजी दूरी पर कोविड की हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई। SP ने कहा कि अपनी तकरीर में मजलिस के सरबराह ने फ़िरका वाराना और हम आहंगी को मुतासिर करने वाले बयानात दिए हैं। इब्राहिमपट्टनम मंडल के कोलमपल्ली में कुतुबशाही दौर की मस्जिद जो काफ़ी सालों से वीरान थी, आज इसका इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मस्जिद में आज जुमा की नमाज अदा की गई। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मजलिसी लीडरान और मुकामी अफराद के अलावा व दीगर मौजूद थे। बताया गया है कि कुछ मीडिया के नुमाइंदे और मुकामी अफराद और मजलिस के लीडरान की कोशिशों से इस मस्जिद को आबाद किया गया। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आज पुलकमपल्ली में कुतुबशाही मस्जिद जो काफ़ी सालों से बंद थी, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब और हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल इंचार्ज जनाब अहमद सादी साहब और हमारे मुकाम के सालम गासिम जाफ़री साहब और मोहसिन खुलागी
और हमारे मोहम्मद वगैरह सब मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोशिश करके पुलकमपल्ली मुकाम के सभी भाई हजरात से मिल के आके यहाँ की मस्जिद का जायज़ा लिए, जो काफ़ी सालों से बंद थी। उसके अंदर जो है मुकामी अफराद का काफ़ी जुस्तजू, और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ जुम्मे की नमाज़ अदा की गई। और हम सभी पुलकमपल्ली मुकाम के और अतराफ़ के इब्राहिमपट्टनम के तमाम भाइयों से अदबन गुजारिश और रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मस्जिद को आबाद करिए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके नमाज़ें पढ़िए। इंशाअल्लाह इसके अंदर जो भी हो सकती ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके जितनी भी इसके अंदर मदद होंगी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस सबके लिए साथ है। और इंशाअल्लाह जब भी हमारे मुकाम पे यहाँ पे हो या कहीं भी जो भी चीज़ की हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, हमारे मुकामी भाइयों के ज़रूरत पड़ेंगी, तो इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द उनके साथ आएंगे। और आप तभी भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर के मुशीराबाद में आज फातिमा बी एंड सैयद अब्दुल रहमान ट्रस्ट का मजलिसी एमएलए अहमद बलाला के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस ट्रस्ट के जरिए यहां पर खवातीन को टेलरिंग और मेहंदी डिजाइन व दीगर कोर्सेज मुफ्त में सिखाए जाएंगे। तंजीम के जिम्मेदारों ने मुशीराबाद की आवाम से इस फ्री कोर्सेज से इस्तेफादा हासिल करने की अपील की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मजलिस के भोलकपुर के कॉरपोरेटर गौसुद्दीन ताहा और महबूबनगर के मजलिसी इंचार्ज जाबिर बिन सईद ने शिरकत की। आज मुशीराबाद में फ़ातिमा बी और सैयद रहमान ट्रस्ट का इनाग्रेशन हुआ है जनाब अलहाज मोहम्मद अब्दुल बलाला साहब के हाथों। और ये ट्रस्ट जो है ना बिल्कुल फ्री है। यहाँ के सारे लड़कियों के लड़कों के लिए और मासूम बच्चों के लिए अरबी का, टेलरिंग का और ब्यूटिशियन का, मेहंदी का कोर्स फ्री दिया जाएगा। हर कोर्स 3 महीने का रहेगा इंशाअल्लाह। जितनी भी मुशरबत की आवाम है वो फ़ायदा उठा सकती है। हमारी 3 महीने की क्वांटिटी लेने का 240 बच्चों की क्वांटिटी हम इंटेक करेंगे। स्टूडेंट्स 240 तक रखेंगे इंशाल्लाह। और हमने सारे इंतज़ामात ऑस्ट्रेलिया की एक तंजीम से लिए हैं जिसका नाम आईवा है। वो लोग हमारे बैकबोन हैं। वहाँ हम आईवा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। उसके साथ ही साथ हम रमज़ान में भी अल्हम्दुलिल्लाह 400 से 500 लोगों को महीने का राशन तंजीम करते हैं। और कभी भी हैदराबाद में कोई भी डिज़ास्टर हो उसका भी हम बड़ी ज़ोरों शोर से काम करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, ऑक्सीजन कंट्रोलर्स, और हमने लॉकडाउन में भी पुलिस वालों को बहुत चाय पानी का इंतज़ाम किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे भी शादियों में भी हम हिस्सा लेते हैं। किसी को कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ के काम करेंगे। जज़ाक। शहर हैदराबाद के सईदाबाद सिंगारनी कॉलोनी में एक 6 साला मासूम लड़की के साथ इस्मत रेजी और कत्ल का वहशियाना वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लापता होने वाली 6 साला लड़की की नाश पड़ोसी के मकान में मुश्तबा हालत में पाई गई। लड़की की नाश राजू नामी नौजवान के घर में मिली जो पड़ोस में रहता है। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यह वाक़या जुमेरात की रात पेश आया जहां कॉलोनी के अफराद ने राजू को इनके हवाले करने का मुतालबा करते हुए काफ़ी एहतजाज किया, जिस पर इस इलाके में भारी तादाद में पुलिस को तैनात कर दिया गया था। कॉलोनी के अफराद ने लड़की से ज्यादती और कत्ल करने वाले मुलजिम राजू को इनके हवाले करने और सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए चंपापेट रोड पर आज धरना दिया, जिसके बाद इस इलाके में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने मुलजिम को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सख्त सजा देने का इजहार किया। कल रात एहतजाज से पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान कुछ झड़पें भी पैदा हो गई। पोलीस नौकरी वेंटने सचिन चाले कब तक चलेंगे आखिर में पूछना चाह रहा हूँ क्या है ये बात कर रहे आप जाओ। CPI ग्रेटर आदमी महिला समाख्या सिटी सेक्रेटरी ने मेरे को मालूम पड़ा 7 बजे मालूम पड़ा 7 बजे मालूम पड़ा 5 बजे बच्ची गई, बच्ची नहीं दिख रही तो मैं मेरे घर का नहीं आया उन लोग को सब लगे
कुछ पानी का प्रॉब्लम, करंट का प्रॉब्लम अच्छा बुरा होता, मेरे घर का नहीं आया था। रोड नंबर 7 में मेरा घर है, यहाँ रोड नंबर 5 में हुआ तो पूरे लोग कहे तो मैं बोली पहले मस्जिद में जाके अनाज दियो। मस्जिद में कोई बच्चे डूब गए, कोई बच्चा स्कूल से नहीं आए, कोई बच्चे को देर हुआ तो हम इमीडिएटली जाके मस्जिद में अनाज देते। अनाज दिया में पूरे मीडिया में भिजाते, व्हाट्सएप में, फेसबुक में पूरा भिजाते। तो मैं अम्मा को बोली हूँ जाके अनाज दिया, बोला तो उन्हें क्या बोली अनाज देने के लिए डरी। अरे मस्जिद है, मस्जिद में जाके अनाज दिया, तू रोना को यहाँ पर बोल के। और हमारा महमूद राजू गजा बोलते उनको गजा को महमूद दे के मैं जाके वहाँ बच्चे को भेजा तो व्हाट्सअप दे के पूरा अनाज दिए मैं। इतने में पुलिस वाले आ गए, 4 जने एसआई सर भी आ गया, श्रीकांत सर आ गए तो पूरा ढूंढे बाद में फिर 4 जने बोले ये बाजू वाला मारता पीता चोरी करता, पूरा गंजाई भी बेचता, गंजा भी फौसल करता बिल्डिंग में। बोला तो आजू बाजू वाला आधे लोग क्या बोले, नहीं उन्हें मेहनत करता बोले नहीं सर आधा लोग तो बोल रहे ना अपने को एक जने चाहे दूसरे जने तो बोल रहे अपन कुफल खोलेंगे, बोले नहीं अम्मा उन लोग का बोल रहे बोले कि कुफल नहीं खोलना, उन्हें काम को चले गए बोले। तो फिर एसआई सर मेरे को लेके और 4-5 कांस्टेबल लेके डोर टू डोर रोड नंबर 2 से 10 तक प्रति घर में है कैमरा है, किसके घर में है उन लोग को सो गए, उनको उठा के चेक करे। एक बार नहीं तुम कंप्लेंट दियो, बाद में हम आते कंप्लेंट दियो, कंप्लेंट नहीं रही है फिर डोर टू डोर कहीं को फिरे, डोर टू डोर नहीं फिरना चाहिए ना। कंप्लेंट नहीं है तुम्हारा, कंप्लेंट इश्यू नहीं है तो डोर टू नहीं फिरना। पहले कौन सा इमरजेंसी है उसको फोड़ना था, उसको नहीं फोड़े सका, डोर टू डोर फोड़। तो अब वही डर में बच्ची निकली तो कौन कहे, कौन मार दिले, इन लोग का मारे न तो उन्होंने हत्या करे सो मारे, हत्या करे सो कहाँ गए। तो हम बस्ती में रह के यहाँ चिल्लर गुड़ामा बेच रहे, पैकड़ा में बेच रहे, वहीं से बेच रहे, बोलते 50 वक्त कंप्लेंट दिए, इश्यू भी जर गए फिर उंगली निकले कटे चाकू से, एक उंगली कटे चाकू से, सिर्फ हुआ क्या 10 दिन, 10 में फिर हिचा। फिर जब नहीं ऐसा रक्षा पुलिस अब कहीं को है, कहीं के लिए है, जब नहीं एक्शन लिए, जब डोर टू डोर फिर है अब कहीं को लेता, अब कहीं के लिए फर्स्ट वन तो झुपड़िया वाला करे रेफ, उसको कौन करे रेफ, वो रेफ केस का बाहर नहीं पड़े सका, वहाँ ले जाते कुछ तक फिर हमारे एक मसला बनाते कि बोलते कागज चुनने वाले, सुबह से मेहनत करने वाले, ये हौले में क्या उड़े कुछ तो एक बोलते कि डर दत्तक देते बोलता यहीं सोते, बच्चे को मार देते यहीं सोते, हर बच्चे को 25 बच्चे को मार देता यहीं सोते बोल के ले जाते बच्चे को। हमारा जान पूरी झुपड़ी चले गई तो भी हम बच्चे को नहीं भिजाते, मार दो तुम किसको बुलाते, मिलिट्री वाले बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, किसको क्या करते हैं, कितने आदमी को मारते हैं, मार दो बच्चे के साथ हम चले, हम ही औरत बच्चे हमारे को बच्ची का सजा यहाँ मालूम पड़े तक तुम यही पोस्टमार्टम करो, यही बच्चे को देखो, यही कुने शिक्षा दो। जब हम बच्चे को भी जाते, जब तक हमारे बच्चे को नहीं बिताते, कितने आदमी पोजिशन लेकर दो, किसको मिलिट्री को लगता है, किसको लग, सबको लेके जाओ, सब जने मर जाते बच्चे के वास्ते। जब भी हम बोले तो वो ताला फोड़े तो इतना हम एक्शन नहीं लग सकते। हमारे को डोर टू डोर कहीं पागल दिखे हम, व्यस्त देखे हम, 5 साल की बच्ची, वो 5 साल की बच्ची है, चैत्रा 5 years से चैत्रा, उसको प्यार से बुलाया, सो नाम दिया प्रेम तो पिलकू उसकी माँ को लेकर रोड तो तुम रो नको, तुम दूर चले जाओ, तुम 10 आदमी नहीं रहना, 15 आदमी, अब 50 आदमी कहीं को लिए किसी लिए, जब 5 आदमी नहीं होना चाहिए, जब 5 आदमी नहीं पता चाहिए, अब 50 आदमी कहीं को है सब जने, मिलिट्री वाले कहीं को, बाहर वाले कहीं सब जने कहीं को है, क्या करिए और 10 आदमी को संपर्क मारने के लिए। भाई कैसा वो सईदाबाद सिंगारनी कॉलोनी में कल रात पेश आए एक मासूम लड़की के साथ इस्मत रेजी और कत्ल के शर्मनाक वाक़े के खिलाफ आज मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मलकपेट एसीपी दफ्तर पहुंचकर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात की और कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। एमएलए पाशा खादरी ने इस वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए हुकूमत तेलंगाना से भी मुतालबा किया कि इस कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने इस मासूम लड़की के घर वालों को एक जिग्रेशिया और डबल बेडरूम मकान देने का भी हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया। कॉलोनी में कल रात में एक वाक़या हुआ, एक कमसिन बच्ची का रेप किए और उसका मर्डर भी हो गया। ये इत्तलात मिलने पर मैं आया था और उन लोगों के साथ मेरी हमदर्दी है जिसकी बच्ची मरी है, और कमिश्नर साहब से मुलाकात किया, उनसे नुमाइंदगी किया। उन्होंने कहा कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर रियासती हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि जिसकी बच्ची मरी है उसको गवर्नमेंट से एल्सरेशिया दिया जाए, डबल बेडरूम का एक मकान दिया जाए, और उनके लोगों में कोई है नौकरी के काबिल तो उनको नौकरी भी दिया जाए।
ये हादसा जितना इस पर मजम्मत करे कम है। इंसानियत सोच वाक़या है और हमारे मुल्क की जमहूरियत पे बदनुमा दाग है। हम ये वाक़े के ऊपर शदीद एहतजाज करते हैं। मरने वालों के ख़ानदान से हम हमदर्दी का इजहार करते हैं। मजीद और भी जो भी उनके लिए कार्रवाई होंगी हम बराबर करेंगे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस सुप्रीम पार्लियामेंट की हिदायत पर कमिश्नर पुलिस मुंबई जी के लिए हमारे काउंसलर मुजफ्फर साहब संतोष नगर काउंसलर भी हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह बाद में हालात का जायज़ा लेके बात करेंगे। सूर्यापेट जिले के दुंगातुर्ती हलके में YSRTP की जानिब से बड़े पैमाने पर 12 सितंबर को दलित SC/ST के मसाइल के सिलसिले में एक जलसा आम मुनक़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले में YSRTP के ऑफिशियल स्पोक पर्सन सैयद मुश्तबा ने अवाम से इस जलसे में शिरकत की ख्वाहिश की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दलित बेरी ये 12 सितंबर शब इतवार 2 बजे तिलमलगिरी तुंगातुर्ती कॉन्स्टिट्यूंसी में मनाया जा रहा है। ये पार्टी से फर्स्ट मीटिंग है ये, और मैं अपील करता हूँ अपने मुसलमान भाइयों बहनों से और हिंदू भाइयों बहनों से, ये मीटिंग हमारी फर्स्ट है YSR तेलंगाना पार्टी की। आप लोग सब शिरकत करिए, इसको कामयाब करिए। ये क्यों दलित बेरी क्यों रख रहे? ये चंद्रशेखर हमारे CM साहब वादों पे वादे कर रहे हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ धोखा देते जा रहे हैं दलित को और मुसलमान को। खाली बस दलित को है ना, इलेक्शन से पहले 3 लाख रुपए 3 एकड़ ज़मीन दलितों को देते बोले। अब ये हुजूराबाद का इलेक्शन आ रहा, हुजूराबाद में है ना दलित को 10 लाख रुपए देते बोले। ये 10 लाख भी नहीं मिलते, क्योंकि खाली इन्हों है ना बस इलेक्शन के हद तक इन्हों है ना वादे करते, इलेक्शन के बाद इन्हों भूल जाते। ये इलेक्शन पहले 14 में महबूब नगर में मुसलमानों को है ना, मैं CM बनने से 3 महीने में मैं आप लोगों को है ना 12% देता हूँ, मैं ये मेरा वादा है बोले। लेकिन आज तक 7.5 साल हो गए, आज तक है ना मुसलमान का वो 4% जो राजशेखर रेड्डी साहब दिए थे मरहूम, वो भी अमल नहीं कर रहे उन्होंने। तो इतने झूठे वादे करते इन्हों, कुछ भी नहीं करते इन्हों। खाली बस इलेक्शन आने से बस स्टूडेंट को भी है ना मैं नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, जॉब नोटिफिकेशन दे रहा हूँ बोलते। वो इलेक्शन तक ही, उसके बाद वो जॉब नोटिफिकेशन किधर जाता, कौन से बुट्टी में जाता, कौन से डस्टबिन में जाता, नहीं मालूम। तो इसलिए अपन है ना ये दलित की मीटिंग रख रहे हैं। ये दलित की मीटिंग को कामयाब करिए और अच्छे पैमाने पे हर डिस्ट्रिक्ट से, तेलंगाना से माइनॉरिटी को अपील करता हूँ, माइनॉरिटी हाज़िर आप लोग सब शिरकत करिए मीटिंग, और मीटिंग को सक्सेस करिए और हमारी पार्टी को आगे बढ़ाइए। मैं पूछता हूँ जी, आपकी जो पार्टी YSRTP अभी काम कर रही, उसमें मुसलमानों के सिलसिले में, अक़लियतों के सिलसिले में उसका क्या मौक़िफ़ है, यानी क्या स्टैंड है? वो लोग क्या है, YSRTP क्या एतबार से मुसलमानों को आगे बढ़ाने की फ़िक्र रखती है? अब जो मुसलमानों के लिए राजशेखर रेड्डी साहब क्या करे थे, उसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं उन्होंने, और मुसलमानों को और हर इसमें इलेक्शनों में परसेंटेज 4% लागू करना चाह रहे हैं, और रिज़र्वेशन नौकरियों में भी लागू करने की बात करा था मैं, और है ना कॉलेजों में, स्कूलों में भी है ना रिज़र्वेशन देना बोल के मैं बात करा था। इंशाल्लाह गौर कर रहे हैं हमारे मैडम, बस कामयाब होंगे अपन। और फिर 1-2 मीटिंगों में फिर अपने माइनॉरिटी के ताल्लुक़ से फिर मैं बात करूँगा इंशाल्लाह, फिर उसको और आगे बढ़ाएंगे अपन अक़लियत। आज गणेश चतुर्थी के मौके पर अब्दुल रहीम TRS बोधन टाउन सेक्रेटरी ने बोधन की आवाम को मुबारकबाद पेश की और कोविड के उसूलों पर अमल करते हुए इस फेस्टिवल को मनाने की गुजारिश की। बोधन पट्टण प्रजలందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు। వినాయక చవితి సందర్భంగా మన గౌరవనీయులైన శాసనసభ్యులు మొహమ్మద్ షకీల్ అహ్మద్ గారు బోధన్ మున్సిపల్ అధికారులకి, రెవెన్యూ సిబ్బందికి,
మరియు వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ అధికారులకి అందరికీ కొన్ని సూచనలు కొన్ని సలహాలు ఇచ్చారు. దాన్ని పాటించాలని నా యొక్క విజ్ఞప్తి. వినాయక చవితి సందర్భంగా మన బోధన్ మున్సిపల్ లిమిట్స్లో 38 వార్డులలో రోడ్స్ మీద ఎక్కడైనా హోల్స్ ఉంటే, పిట్ హోల్స్ ఉంటే, చిన్న చిన్న ప్యాచెస్ ఉంటే దాన్ని పూర్తి నింపుమని, దాన్ని మొత్తం లెవెల్ చేయమని మన ఎమ్మెల్యే గారు ఆదేశించారు. కాబట్టి నేను అబ్దుల్ రెహమాన్ టీఆర్ఎస్ బోధన్ టౌన్ జనరల్ సెక్రటరీ నా తరఫున అధికారులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఎమ్మెల్యే గారు ఇచ్చిన ఆదేశాలని ప్లీజ్ పాటించండి. आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख में 3 माह की गई तौसी। यूपी पुलिस ने नफरत अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में बैरिस्टर अवैसी पर किया मुकदमा दर्ज। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशगोई। इब्राहिमपट्टनम मंडल के पोलकमपल्ली में कुतुबशाही दौर की मस्जिद हुई आबाद। पुराने शहर में 6 साला लड़की के साथ इस्मत रेजी और कत्ल का वहशियाना वाकया आया पेश। मुलजिम को हवाले करने का मुतालबा करते हुए मुकामी अफराद ने किया एहतजाज। इस्मत रेजी व कत्ल के वाक़े के खिलाफ एमएलए अहमद पाशा कादरी की सिटी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किया मुतालबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के.एम.आर हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए क़ायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के.एम.आर का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। खुशखबरी खुशखबरी। ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें
9912857230 और 9346062190।